हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस डिजीज़ के बारे में, उस चैलेंज के बारे में जिस चैलेंज से हम एक बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की सफ़र कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइलेंट किलर डिजीज़ की। एक ऐसी डिजीज़ जिसे हम साइलेंट किलर का नाम देते हैं, उसी को हम कहते हैं हाइपरटेंशन या फिर आप कहें हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि एक बड़ा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का इस डिजीज़ से सफ़र करता है और कई बार बात ये गलत होती है कि हमें इस डिजीज़ के बारे में पता तब चलता है जब तक कि अपना नुकसान कर चुकी होती है। जब जब ये डिजीज़ बढ़ती है, हमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, ब्रेन हैमरेज की संभावना बढ़ती है, किडनी फेलियर की संभावना बढ़ती है। और जब ये संभावनाएं सामने खड़ी होती हैं तब हमें कई बार पता चलता है कि हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आज अंत तक देखें और आज मैं आपको एक समाधान दूंगा जो आपके पास है, जिसके द्वारा आप अपने हार्ट को, आप अपने ब्लड प्रेशर को पूरी तरह से नॉर्मल रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ यह सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा कि जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो पूरी तरह से लेमन लैंग्वेज में, यानी कि बहुत साधारण बनाकर उसे शेयर करूँगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आते हैं मेडिकल साइंस में, मैं उन्हें आसान बनाने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये कि जो भी फाइंडिंग्स मैं आपके सामने रखूँगा वो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। ये एक बड़ी किताब से ली गई है फाइंडिंग जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस किताब का नाम है हाउ नॉट टू डाई और उसके दो राइटर हैं, एक है डॉक्टर माइकल ग्रेगर और दूसरे हैं डॉक्टर जीन स्टोन। इन्होंने एक बड़ी रिसर्च की है कि किस तरह से हम उस बीमारी से बच सकते हैं जिसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। एक एक चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें पूरी तरह से। इससे पहले कि मैं हाइपरटेंशन के बारे में ज़्यादा बात करूं, मैं आपके साथ एक वर्ड को शेयर कर रहा हूं और उसकी पावर को शेयर कर रहा हूं। उस वर्ड का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। केमिस्ट्री का इसका फॉर्मूला NO है, N फॉर नाइट्रिक, O फॉर ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और ये प्रोड्यूस कौन करता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जहाँ से हमारा ब्लड हार्ट से निकलता है आगे हमारी मसल्स में जाता है, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। और आर्टरीज की जो लाइनिंग होती है अंदर, वहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स को आप एंडोथीलियम भी कहते हैं। ये एंडोथीलियम सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती हैं और इसका काम ये होता है कि ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। और ये काम क्या करता है मैसेंजर की तरह कि ये मैसेज क्रिएट करता है और ये मैसेज देता है कि आर्टरीज की जो मसल फाइबर्स हैं, यानी कि जो आर्टरीज की मांसपेशियां हैं, उन्हें ये एक मैसेज देता है और मैसेज होता है खुल जा सिम सिम। यानी कि ये आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करने के लिए, उन्हें खुलने के लिए एक संदेश देता है। और जैसे ही उन्हें ये संदेश मिलता है, इमीडिएटली आपकी आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं। वो अलाउ करती हैं आपके ब्लड को कि वो पास हो जाए नॉर्मली, और अगर वहाँ पर कोई क्लोटिंग है तो वो क्लोटिंग भी उसके साथ आगे निकल जाए, यानी कि अगर वहाँ कोई गार्बेज है तो। अगर ये मैसेज नहीं देता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फिर आपकी आर्टरीज पूरी तरह से स्टिफ हो जाएंगी, कड़ी हो जाएंगी, वो पूरी तरह से डायलेट नहीं होंगी और उनसे पूरी तरह से जो ब्लड बहना था वो नहीं बहेगा। आप खुद सोचिए कि आपके पास एक अमाउंट ऑफ वाटर है, आपके पास एक ट्यूबवेल होगी, आपके पास घर में पाइप है। अगर आप पाइप को थोड़ा नैरो कर दें और पीछे से प्रेशर उतना ही रहे तो आपको लगता नहीं कि आपके पाइप के अंदर अब प्रेशर बढ़ जाएगा? बिल्कुल यही हमारी आर्टरीज के साथ होता है। अगर हमारे अंदर ये नाइट्रिक ऑक्साइड पूरी तरह से रिलीज होता रहे और ये पूरी तरह से मैसेज देता रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसे रिलीज होने से कौन रोकता है? बेसिकली इसके पीछे एक साइंस है। जो आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, इसे रिलीज करने के पीछे एक और केमिकल होता है, एक एंजाइम होता है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। नाम से कुछ भी हो, आप ये समझिए कि एक और केमिकल है जो इसे प्रोड्यूस करता है। और उस केमिकल का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उस केमिकल का जो नाइट्रिक ऑक्साइड को निकालता है। उस केमिकल का सबसे बड़ा दुश्मन है आपके अंदर फ्री रेडिकल्स। जी हाँ, आपके अंदर कुछ एक फ्री मॉलिक्यूल घूमते हैं
और ये मॉलिक्यूल आपको स्मोकिंग से मिलते हैं, पोल्यूशन से मिलते हैं, ड्रग आप ले लेते हैं, स्मोकिंग आप करते हैं, ख़राब खाना खाते हैं और वहाँ से आपके अंदर कुछ एक फ्री मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं। वो अनस्टेबल होते हैं। वो अनस्टेबल चूँकि अपने आप होते हैं तो स्टेबल होने के लिए वो आपकी सेल्स को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से समझ लीजिएगा कि एक भले लोगों का एक समूह है 20-30 लोगों का और वहाँ पर एक पूरी तरह से राउडी या फिर यानी कि शराबी घुस जाए तो वो सबको परेशान करेगा, यानी कि वो खुद भी शांत नहीं होगा और बाकी पूरी की पूरी इकोलॉजी को, उस पूरी की पूरी बैठक को वो ख़राब कर देगा। बिल्कुल यही काम आपके फ्री रेडिकल कहते हैं। इसी के द्वारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर एक साइलेंट स्ट्रेस चल रही होती है जिसको आपकी बॉडी जानती है, कई बार आप नहीं जानते और ये बहुत नुकसानदायक होता है। और ये फ्री रेडिकल पूरी तरह से आपके उस केमिकल को ब्लॉक कर देते हैं, हाईजैक कर लेते हैं जो आपके नाइट्रिक एसिड को रिलीज़ करने में मदद कर रहा था। अब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ नहीं हो रहा है, वो मैसेज नहीं दे रहा है आपके मसल्स फाइबर को, और मसल्स अब पूरी तरह से नैरो हो चुकी हैं, स्टिफ हो चुकी हैं और यही कारण है कि अब वहाँ पर वो एक जो भी ब्लड फ्लो है वो प्रेशर के साथ चल रहा है। यहीं से नुकसान होना शुरू हो जाता है कि अब हमारी आर्टरीज अगर वो ज़्यादा स्टिफ हो गई और पीछे से आपका हार्ट पंप कर रहा है तो वो कभी भी बस्ट हो सकती हैं, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, जिसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल जाए, सॉल्यूशन ये है कि वो फ्री रेडिकल्स अपना काम करना बंद कर दें, यानी कि हम उनको सेटल डाउन कर दें। उस आदमी को जो हमारे लिए बैठक में नुकसान कर रहा है हम उसे एक तरफ शांत करके बैठा दें। और दूसरा काम ये है कि जो हमारे अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस है, वो केमिकल, वो एक बार फिर एक्टिवेटेड हो जाए और एक बार फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने लगे। तो फिर मैसेज आपकी बॉडी को जाता रहेगा और आपकी आर्टरीज एक बार फिर डायलेट होनी शुरू हो जाएंगी। एक बार फिर वो अलाउ करेंगी कि आपका ब्लड पूरी तरह से राइट प्रेशर के साथ आगे बढ़ता रहे। और यहीं पर एक बड़ी रिसर्च करते हैं कंपनीज जो आपको करीब करीब $10 बिलियन का बिजनेस करती हैं हर साल कि किस तरह से आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखा जाए। डॉक्टर माइकल ग्रेगर और जीन स्टोन ने ये पाया है कि ये सारा काम सिर्फ एक चीज़ कर सकती है जो हमारे सब्जियों में हमें मिलती है, उसका नाम है बीट रूट। जी हाँ, मैं चुकंदर की बात कर रहा हूँ, जिसे कई बार आप छोड़कर चले आते हैं जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं। आप ये मानते हैं कि ये ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। याद रखिएगा, ये आपके लिए अमृत है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बीट रूट आपके लिए क्या क्या करती है? ये 2 काम करती है, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम, जैसे ही आप 1 गिलास बीट रूट ले लें या इसकी सैलेड खा लें बीट रूट की, तो ये एकदम से 2 काम करेगा। नंबर 1, ये आपके जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको सेटल डाउन करेगा, यानी कि अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये अपना काम करना बंद कर देंगे जो नेगेटिव काम कर रहे थे। और दूसरा काम आपका बीट रूट ये करेगा, आपकी चुकंदर ये करेगी कि जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज नाम का केमिकल था जो अब हाईजैक्ट हुआ पड़ा था, पैरालाइज्ड हुआ पड़ा था, वो इमीडिएटली एक्टिवेटेड हो जाता है और इमीडिएटली वो नाइट्रिक ऑक्साइड को क्रिएट करके आपके अंदर उस मैसेज को क्रिएट कर देता है कि खुल जा सिम और आपकी आर्टरीज खुलने लगती हैं। क्या इतना काफ़ी है? इतना ही काफ़ी होता अगर मैं कहूँ कि जितनी भी दवाइयाँ हैं सिर्फ इतना ही काम करती हैं, यद्यपि उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इतना काम करने के लिए सिर्फ इसे कुछ 1 घंटे लगते हैं। यानी कि अगर आज आप सुबह बीट रूट जूस ले चुके हैं तो ये बहुत जल्दी आपके अंदर ये काम हो चुका है। लेकिन इससे भी आगे जो काम होने जा रहा है, जिसे कोई मेडिसिन नहीं करती, जी हाँ, कोई मेडिसिन नहीं करती, वो दूसरा काम ये क्या करता है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वो दूसरा काम ये करता है कि जो ऑक्सीजन इस ब्लड से आपके हार्ट को जा रही है और आपकी मसल्स को जा रही है, उस ऑक्सीजन से ये एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल कर आपकी मसल्स को गिफ्ट कर देता है। और ये आपको कोई भी मेडिसिन नहीं करती है। इसकी रिसर्च हुई है और इसकी रिसर्च ये हुई है कि जो डाइवर्स थे, जिनको पानी में कूदना होता था और जिनको अपनी ब्रेथ होल्ड करनी होती थी, जब उन्हें 1 गिलास बीट रूट का जूस पिलाया गया तो ये पाया गया कि जो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी जूस पीने से पहले, जूस पीने के बाद वो आधा मिनट बढ़ चुकी थी अपने ब्रेथ होल्डिंग के लिए। यानी कि उनके पास इतनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी कि वो आधा मिनट और पानी में रह सकते थे बगैर सांस लिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ साइकिलिस्ट के साथ,
साइकिलिस्ट को जब एक गिलास जूस पिलाया गया बीट रूट का और फिर उनसे कहा गया कि अब आप 5000 मीटर की साइकिल चलाइए, 5 किलोमीटर बैठेगा, तो ये पाया गया कि जितना समय पहले वो उतना लेते थे वो समय भी कम हुआ और जितनी पहले ऑक्सीजन लेते थे वो उस काम को पूरा करने में वो 20% लेस ऑक्सीजन से उनका काम हो गया। इतना ही नहीं, इन साइकिलिस्ट को एक सीवियर साइकिलिंग की गई। जी हाँ, सीवियर साइकिलिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी रेजिस्टेंस के ऑपोजिट किसी रेजिस्टेंस के साथ साइकिलिंग करते हैं। तो ये पाया गया कि जो एवरेज था साइकिलिस्ट का थकने का वो 9.40 मिनट था, यानी कि वो करीब करीब 9.5 मिनट में पूरे थक जाते थे। लेकिन बीट रूट का जूस पीने के बाद वो 11.5 मिनट तक थके नहीं थे। कहने का अर्थ है कि आपको जो चीज़ बीट रूट के जूस से मिलने जा रही है वो किसी मेडिसिन से नहीं मिलेगी। डॉक्टर माइकल ग्रेगर, डॉक्टर जीन स्टोन ने कहा है कि इतना चेंज लाने के लिए, आपकी मसल्स में इतना बेनिफिट देने के लिए आपके पास ना तो कोई स्टेरॉयड है, ना ही कोई सप्लीमेंट है और ना ही कोई मेडिसिन है। अगर कुछ है तो वह है आपके पास वंडर वेजिटेबल कॉल्ड बीट रूट, जिसको आप चुकंदर कहते हैं। कई लोग मुझसे पूछेंगे या पूछते भी हैं कि इसे कैसे खाया जाए, जूस निकालने का तरीका ना हो तो। पहला तरीका है, आप किचन में जाइए, एक बीट रूट उठाइए, धोइए, छीलिए और खाना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा तरीका है कि आप उसे ग्राइंड करिए, थोड़ा पानी डालिए, छानिए, पीना शुरू करिए। कितनी बीट रूट का जूस पीना है? आप कम से कम जो नॉर्मल साइज़ है, अगर आप 2 बीट रूट को यूज़ कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप अपने लिए बहुत बड़ी गिफ्ट तैयार कर रहे हैं इनसाइड योर सिस्टम। आपका सिस्टम आपके साथ, आपका हार्ट आपके साथ, आपका ब्लड, आपकी वेन्स पूरी तरह से आपसे खुश रहेंगी। तो आप कभी भी इसकी शक्ति को मत नकारिएगा। कई लोग कहते हैं कि जैसे ही मैं कच्चा बीट रूट खाता हूं तो मेरा गला हल्का सा ऐसा लगता है कि पकड़ लिया, शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रयोग करेंगे तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। आप इसे खाना शुरू करिए। और जाने से पहले मैं आपको एक मैजिकल चीज़ बताता हूं अबाउट बीट रूट। वो ये है कि जो बीट रूट का जूस या बीट रूट की सलाद आप खाते हैं, ये इमीडिएटली आपके ब्लड में जाता है और ब्लड से ये आपके सभी मसल्स में जाता है। और इसकी एक ख़ास बात होती है कि ये आपकी मसल्स को नहाता है, यानी कि इट गिव्स ए वंडरफुल बाथ टू योर मसल्स। आपकी सेल्स को, आपके टिश्यूज़ को, आपके मसल्स को अगर कोई चीज़ पूरी तरह से धोती है तो उसमें से बीट रूट भी एक है। और फिर ये नहाकर धोकर आपके सारे टॉक्सिन्स को लेकर आपके ब्लड को साफ़ करता हुआ फिर ये किडनी में आ जाता है और ये बाहर भी निकल जाता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि जब आप बीट रूट लेते हैं तो आपका जो यूरिन है वो हल्का सा पिंक हो जाता है। सही बात तो ये है कि जब आप बीट रूट लेते हैं आपका ब्लड भी पिंक हो जाता है। आप पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर एक इनर बाथ लेते हो, इसलिए आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपका बीपी और आपकी मसल्स, आपकी एंड्योरेंस बढ़ चुकी है। आप अपने उन सेल्स को एक बार फिर जीवित कर चुके हैं जो सेल्स किसी वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से, आपकी स्ट्रेस की वजह से इनएक्टिव हो रही थी। ये रहा फ्रेंड्स आज का मैसेज। मैं आशा करता हूं कि ये मैसेज आपके लिए बहुत ही कामगार होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर भी करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी रेलेवेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन, उनकी सूचनाएं समय से मिलती रहें। और हाँ, जाने से पहले मैं आपसे ये भी कहूँगा कि मैं बहुत सारी रेलेवेंट वीडियोज़ आपके लिए, आपके धन के लिए, आपके पर्सनैलिटी के लिए, आपके पैसे के लिए, आपकी सेहत के लिए अपलोड करता जा रहा हूँ। उनके लिंक इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उनका भी आनंद लेते रहिएगा। आगे बढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।